दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर रूबरू हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। जो टॉपिक का नाम है लेबर कोर्ट या श्रम न्यायालय क्या किसे कहते हैं। तो लेबर कोर्ट का गठन कैसे होता है और इसकी कार्यप्रणाली क्या क्या होती है, यानी किस प्रकार से इसकी न्यायिक प्रक्रिया चलती है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो भारत में औद्योगिक विवादों और श्रमिकों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय होता है। यह मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और अन्य श्रम कानूनों के तहत काम करता है। इसका उद्देश्य नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विवादों को निष्पक्ष रूप से और त्वरित गति से निपटाना होता है। अब लेबर कोर्ट का गठन कैसे होता है इसको तुम देख लेते हैं। लेबर कोर्ट राज्य सरकारों द्वारा गठित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में एक या एक से अधिक लेबर कोर्ट हो सकते हैं। अब क्षेत्र का जो अधिकार है, क्षेत्र का अधिकार वो क्या होता है, जुडिक्शन क्या है इसकी। यह उन मामलों को देखता है जो कर्मचारी को बर्खास्त करने, निलंबन करने या छटनी, वेतन भत्ते या बोनस, अवकाश या अन्य श्रम अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं। ट्रेड यूनियन से संबंधित विवाद भी ये देखता है। अब आ जाते हैं आगे कि लेबर कोर्ट की कार्यप्रणाली कैसे होती है। तो लेबर कोर्ट का काम निम्न तरीके से होता है। जैसे कोई भी पक्ष, कर्मचारी या नियोक्ता या ट्रेड यूनियन विवाद को लेबर कोर्ट तक ले जा सकता है। विवाद को पहले सुलह अधिकारी या औद्योगिक निपटान प्रक्रिया के तहत भेजते हैं। यदि सुलह नहीं होती तो मामला लेबर कोर्ट भेज दिया जाता है। पक्षकार को एक लिखित आवेदन देना होता है जिसमें विवाद का विवरण और मांगी गई राहत का उल्लेख उसमें करना होता है। और सुनवाई की अब प्रक्रिया कैसे होती है इसका जिक्र हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि नोटिस भेजता है लेबर कोर्ट दोनों पक्षों को, नियोक्ता और कर्मचारी को। और दूसरे पक्ष यानी जो भी पक्ष जो है शिकायत करता है उससे दूसरा पक्ष, और दूसरे पक्ष को लिखित में अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करनी होती है। अब आ जाता है साक्ष्य और गवाहियाँ क्या होती हैं। दोनों पक्ष अपने दावों के समर्थन में सबूत, दस्तावेज और गवाह पेश करते हैं। लेबर कोर्ट इसकी जांच करता है। अब इस पे जिरा भी होती है, बहस भी होती है। वो कैसे होती है, दोनों पक्षों के वकील या प्रतिनिधि अपनी अपनी दलील पेश करते हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद लेबर कोर्ट एक लिखित निर्णय देता है जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। वैसे तो देखो इसमें कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत से मामलों के अंदर जो है वकील करते हैं। कई बार जो है वो खुद समर्थ नहीं होता केस लड़ने के, तो वो अपने वकील को वहाँ खड़ा कर देते हैं। समय सीमा क्या होती है इसमें, लेबर कोर्ट को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन प्रक्रिया में समय लग सकता है जो मामले की जटिलता और पक्षों की तत्परता पर निर्भर करता है। औसतन एक मामले को हल करने में महीनों से लेकर कुछ साल तक का समय लग सकता है, क्योंकि कई बार मामले बड़े जटिल होते हैं। जटिल मामलों को हल करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए जो है समय लगता है। लेबर कोर्ट के फैसले कैसे होते हैं। लेबर कोर्ट का फैसला अवार्ड, जिसको हम अवार्ड कह सकते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। फैसले में कर्मचारी को पुनर्बहाली, मुआवजा, बकाया वेतन या अन्य राहत दी जा सकती है। यदि कोई पक्ष फैसले से संतुष्ट ना हो तो वह उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकता है। अब महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं इसकी जो है, लेबर कोर्ट एक स्वतंत्र निष्पक्ष निकाय है जो तटस्थ रहकर काम करता है। ठीक है, यह सामान्य अदालतों की तुलना में कम खर्चीला होता है। लेबर कोर्ट के न्यायाधीशों को श्रम कानूनों और औद्योगिक विवादों की गहरी समझ होती है। सुनवाई आमतौर पर स्थानीय भाषा में होती है और प्रक्रिया सामान्य अदालतों की तुलना में कम जटिल होती है।
और संभावित जो इससे संबंधित जो कानून हैं वो क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो लॉ है वो क्या है। लेबर कोर्ट निम्न कानूनों के तहत काम करता है: इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशन भी होती हैं कई बार, किसी भी लॉ की, किसी भी कोर्ट की सीमाएं होती हैं। लेबर कोर्ट सिर्फ औद्योगिक विवादों तक सीमित है। व्यक्तिगत आपराधिक मामले या गैर श्रम संबंधी विवाद इसके दायरे में नहीं आते हैं। कुछ मामलों में प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे पक्षकारों को असुविधा हो सकती है। छोटे मोटे विवादों के लिए अन्य मंच जैसे श्रम आयुक्त या सुलह अधिकारी अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। छोटा मोटा मामला कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का है तो वो सुलह अधिकारी ही निपटा सकते हैं, या श्रम आयुक्त भी निपटा सकता है, और लेबर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मामला ज़्यादा बड़ा है तो ऐसी हालत में ही लेबर कोर्ट जाया जाए तो बेहतर रहेगा। अब इससे संपर्क कैसे करें, तब लेबर कोर्ट से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? लेबर कोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको अपने राज्य के श्रम विभाग या स्थानीय लेबर कोर्ट कार्यालय से संपर्क करना होगा। और अब आ जाता है निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने का प्रभावी जो कानूनी जो मंच है वो लेबर कोर्ट ही है, और यह निष्पक्षता और श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित करता है। ध्यान रहे कि लेबर कोर्ट में सिर्फ नियोक्ता और लेबर के मामले लेकर जा सकते हैं। उत्पादक उपभोक्ता मामले, यदि उत्पादक उपभोक्ता कोई मामला है तो वो जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, या बैंक से ग्राहक का कोई जुड़ा हुआ मामला है, कोई पैसे का विवाद है, तो फिर लोकपाल के निर्णय पश्चात उपभोक्ता अदालत में पेश कर सकता है वो व्यक्ति। पहले लोकपाल में जाएगा, उसके बाद वो उपभोक्ता न्यायालय जा सकता है। अन्य मामले जो होते हैं सिविल या क्रिमिनल, ये जो है कोर्ट के मामले होते हैं जो जनरल चलते हैं, ठीक है, वो उन्हीं कोर्टों में होते हैं जिनसे संबंधित होते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ लेबर से जुड़े हुए मामले, लेबर डिस्प्यूट से मामले, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के डिस्प्यूट होते हैं, वही केवल डील किए जाते हैं, बाकी कोई मामला डील नहीं होता है। बस ये ध्यान रखने की बात है। बहुत बार क्या होता है कि जब भी कोई बात उठती है ना तो कोर्ट की, तो कहता है जी कहाँ जाएंगे, कहता है जी लेबर कोर्ट चले जाओ। अब लेबर कोर्ट की समझ नहीं होती किसी को, लेबर कोर्ट में मामले कौन से जाते हैं, कौन सा नहीं जाते हैं, ठीक है। उठाया सिविल मामला, लेबर कोर्ट में की तरफ चल पड़े, क्रिमिनल मामला हुआ, लेबर कोर्ट की तरफ चल पड़े। और लेबर कोर्ट का सिर्फ जो है ना कर्मचारी और नियोक्ता से संबंध है, ठीक है, जो उनके मामलों को सुलझाने के लिए है, ना कि अन्य तरह के मामले सुलझाने के लिए। सो दोस्तों, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए